अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है। दरअसल एनएसई ने अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में 6 नए स्टॉक्स को शामिल करने की घोषणा की है। यानी अब 6 ऐसे और स्टॉक होंगे जिनमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स इस लिस्ट से बाहर भी हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो एफएनओ में एंट्री मार रहे हैं और ये कंपनियां करती क्या है। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स एफएनओ सेगमेंट से बाहर हो रहे हैं व ये बदलाव कब से लागू होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एफएनओ में शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि एनएसई को सेबी की तरफ से 6 स्टॉक्स को एफएनओ में शामिल करने का अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें पहला स्टॉक्स है कैस्ट्रॉल इंडिया। यह कंपनी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स में मार्केट लीडर है। यह कंपनी अपने हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। कंपनी ने पिछले एक साल में 9.24% का रिटर्न भी दिया है। इस लिस्ट में दूसरी कंपनी है ग्लैंड फार्मा। यह एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है जो कि इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस में स्पेशलाइज्ड है। बात करें अगर रिटर्न की, तो ग्लैंड फार्मा ने भी पिछले एक साल में 4.69% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में अगली कंपनी है एनबीसीसी इंडिया, जो कि रियल एस्टेट में काम करने वाली एक पीएसयू यानी कि सरकारी कंपनी है। यह कंपनी रेजिडेंशियल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी काम करती है और पिछले एक साल में एनबीसीसी ने 57% का शानदार रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में अगली कंपनी है फीनिक्स मिल्स, जो कि रिटेल लेड मिक्स यूज प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड है। साथ ही यह कंपनी रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल स्पेस पर फोकस करती है। पिछले एक साल में फीनिक्स मिल्स ने लगभग 24% का रिटर्न दिया है। इसके बाद जो कंपनी एफएनओ सेगमेंट में ऐड हो रही है वो है सोलार इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डिफेंस सेक्टर में सक्रिय है। यह कंपनी विस्फोटक, प्रोपेलेंट और गोला बारूद का निर्माण करती है और पिछले एक साल में इस कंपनी ने 44% का रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली छठवीं व आखिरी कंपनी है टोरेंट पावर, जो कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है। यह कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी कि पावर जनरेशन का काम करती है, ट्रांसमिशन का भी और डिस्ट्रीब्यूशन का भी, सारा काम ये करती है। अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करें तो टोरेंट पावर ने भी लगभग 42% का रिटर्न दिया है। तो ये तो रही वो कंपनियां जो एफएनओ सेगमेंट में शामिल हुई हैं। चलिए अब जानते हैं कि इन कंपनियों में आप ट्रेडिंग कब से शुरू कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि एनएसई के अनुसार इन कंपनियों का लॉट साइज और स्ट्राइक प्राइस की स्कीम, इसके बारे में 30 जनवरी को एक सर्कुलर जारी करके अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा निवेशक 31 जनवरी से यानी 31 जनवरी से इन कंपनियों के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा 16 ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्हें एफएनओ सेगमेंट से बाहर किया जा रहा है। ये कंपनियां हैं पीवीआर आइनॉक्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज, एबॉट इंडिया, अतुल, बाटा इंडिया, कैनफिन होम्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल, सिटी यूनियन बैंक, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, गुजरात गैस, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, इप्का लैबोरेटरीज, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, नवीन फ्लूरो इंटरनेशनल एंड सन टीवी नेटवर्क। आपको बता दें कि ये कंपनियां 28 फरवरी को एफएनओ सेगमेंट से बाहर हो जाएंगी। आपका एनएसई के इस कदम पर क्या व्यू है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।